के बोला है, कौन मेरा क्या उखाड़ पाएगा तो उखाड़ के बता। नंगा निकलेगा, चट्टी खोल के दिखा। हमारी मांगे पूरा करो। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे हिंदू समुदाय जो है वो काफी ज्यादा आहत हो जाता है। क्या कुछ ये मामला है, किस प्रकार की घटना घटी है, किसके द्वारा सारा कृत्य किया गया है और क्यों काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए, थाने का घेराव अभी यहाँ पर किया गया है। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिस मोहल्ले में सारी घटना घटी है मोहल्ले वासियों से बातचीत करेंगे और महिलाओं से बातचीत करेंगे और किस प्रकार का नजारा और किस प्रकार का माहौल अभी यहाँ पर हो चला है, तो सभी चीजों को तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। चलिए कुछ महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल भी दिखाई दे रहा है, बजरंग दल के काफी सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी जो है वो ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताओ का हो है, कैसे हो, पूरा विस्तृत जानकारी जानो। मैं हाँ मंदिर जाए बर निकलत रहे, पूजा करे जाए बर, तो वो आग गंदा गंदा गाली दी से और पूरा अपन कपड़ा उतार दे रही। कौन हाँ के गाली दी से? कत्ता बेर आप निकलो मंदिर जाए बर? आज एक बात है, आज के बात है। हाँ, तो कौन आके गाली दी से? वो मुसलमान अच्छा, गिरफ्तार हेते हैं। हाँ, आप ला दीस गाली? हमला नहीं दे, मोहल्ला वाला पूरा गाली दे है। अच्छा, अब मंदिर ला टोरे बरावत रही बस। अच्छा, औ काका करे है? अब कुछ का बस सुने हुए हैं, अब कल जाना बस, अब वो कर रहे। ठीक है जी, आप मन बताओ का कुछ कहना चाहते हो, विस्तृत जानकारी दो। वो उधर ही से मंदिर तोड़ते हुए आए, गाली देते हुए, और सबके गेट के जो हिंदुओं गेट के आगे तुलसी चौला था उसे तोड़ते हुए आए और मंदिर के हमारा जो स्टैंड है वो पूरा तोड़े और जो वो कलश रखा है वो कलश उठा के नाला में फेंक दिए और वो जगन्नाथ में भगवान जी का मंदिर वो खंडित कर दिए, पूरा तोड़ दिए उसे। और नंगा होके पूरा दिखा रहे हैं कि हमारा हिंदू क्या कर लेगा, नंगा होके पूरा दिखा रहे थे। आंटी बताओ ना आप जी, कहाँ ये जामुल में कहाँ पर? हम लोग घर का काम कर रहे थे, काम करने में थोड़ा सा हल्ला हुआ, गाली गलौज छोड़े, मैच होता है बच्चे लोग का साथ, गाली गलौज छोड़े तो मारपीट हो रहा तो होता है। जैसे बाहर आई हूँ और मुसलमान आदमी आके सीधा मंदिर में चढ़ के पूरा तोड़ फोड़ करके गाली दे के बोला है, कौन मेरा क्या उखाड़ पाएगा तो उखाड़ के बता दे। पूरा लंगा हो गया है, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता बोल के फिर आगे जाके आगे का मंदिर तुलसी मंच जितना था पूरा तोड़ दिया। और तो उसका फैमिली बोले पागल, अगर पागल है तो अपना मस्जिद क्यों नहीं तोड़ा, अपना घर क्यों नहीं जलाया, ऑटो क्यों नहीं जलाया, सब जलाना चाहिए ना। वो कुछ नहीं किया, खाली हिंदू लोग का पीछे क्यों पड़ा है, सबका मिला बात है कर, इसलिए हिंदू लोग का पीछे पड़ा है। अगर मिला नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं उसको पूरा बाहर निकल के मुंह काला करके लंगा होकर पूरा घुमाना है, पूरा पब्लिक को देखना चाहिए। जो मुसलमान लोग जो किया है दोबारा एक काम नहीं होना चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए। सुबह लगभग कितने बजे की घटना है? 9 बजे की बात है। हम लोग के सब एक ही मोहल्ले के यहाँ? एक ही मोहल्ले का, वो भी आप ही के मोहल्ले? सब ये लोग जो अभी बोली है उसका अलग से मोहल्ले का है, बस आगे पीछे है। अभी वो आदमी कहाँ है? अंदर में है। तो किसे आप लोगों ने जानकारी दी? सबसे पहले पुलिस आई थी उसे लेने के लिए, कौन यहाँ पर लाया? नहीं, हम ही लोग थे। हल्ला हल्ला हो रहा था, हम लोग फटाफट निकले, तब तक वो रॉड फेंक के हट रहा है, तो हम लोग कैसे जाएंगे सामने। स्टील का रॉड जो मंदिर में लगा रहता है, रॉड फेंक रहा है, पूरा उखाड़ के पूरा पीट दिया। लगभग कितने घरों के तुलसी चौरा की भी बात सामने आ रही है? 10 घर के तोड़ दिया लात मार के। और मंदिर एक है, कितने हैं वहाँ पर? बहुत सारे मंदिर है। कितने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया है? वो उतने ही होंगे 10। जी बताइए। 3 मंदिर। हाँ, एक शंकर भगवान का, एक बजरंग बली का। अच्छा, क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? क्या चाहेंगे मैडम? सजा होए और उसको मुंह काला करके घुमाया भी जाए बस। जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ा है पूरा, की दूसरा कोई एक कदम मत उठाए। जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि घर वालों का क्या कहना है कि मानसिक रूप से जो है वो? हाँ, उनकी मम्मी है जो बोली कि आज ही पागल हुआ, आज ही। अच्छा, यानी 2 घंटे के पहले पागल हो गया। अच्छा। उससे पहले नहीं था। पुलिस गया तो अच्छा हो गया, रो रहा। पुलिस गए तो अच्छा हो गया, पागल नहीं हुआ, माफी मांगने लगा पुलिस के सामने, मेरे से गलती हो गई। तो उस समय पागलपन कहाँ था? पागल जो रहता है वो गलती और अच्छा क्या जानता है, नहीं जानता है ना। क्या करता क्या है वो? ऑटो चलाते हैं। अच्छा,
तो आप लोग एक ही मोहल्ले के, तो ऐसे पहले कभी नहीं दिखा कि मानसिक रूप से जो है नहीं, हम वो लोग कभी नहीं दिखा, हम लोग कभी देखे भी नहीं है। आज जो भी हुआ आज सुबह हुआ? हाँ, आज ही सुबह हुआ बस। जी भैया बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? जी, वार्ड 23 गुरु घासीदास नगर से मैं छाया पार्षद हूँ। सुबह मोहल्ले वाला द्वारा मुझे सूचित किया गया कि ऐसा ऐसा कृत्य हो गया है। मैंने आके देखा तो अब्दुल शहजाद नाम का व्यक्ति है जिसने हनुमान मंदिर को पूरी तरीके से खंडित कर दिया। वहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी हुई थी, हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति थी, जिसे उसे तोड़ के पूरी तरीके से नाले में फेंक दिया गया। वहाँ से लगभग 10 घर के लगातार जो हिंदू प्रतीक चिन्ह माना जाता है तुलसी चौरा, जिसे लोग पूजा करते हैं, उसे पूरी तरीके से खंडित किया गया। हम उनके घर गए, पूछे तो घर वालों ने बोलता है वो पागल है या ऐसे कर दिया गलती से। तो गलती से ऐसा कोई कृत्य कर सकता है, आप ही सोचिएगा। या अगर वो अगर पागल है तो अपने देवी देवताओं के या अपने भगवान की क्यों ही करता है? क्यों हमें हिंदू धर्म को ही केवल टारगेट किया जाता है? रोज व्यापार करने वाला व्यक्ति, ऑटो चलाना व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति पागल है तो पूरे समाज के लिए वो खतरा है। और अभी नहीं, वहाँ पे कुछ ही दिन पूर्व, 1 साल के पूर्व भी हनुमान जी की एक मंदिर है, उसे भी खंडित किया गया था, जिसके प्रति हमने FIR दर्ज किया गया था, लेकिन आज तक उसका आरोपी पकड़ा नहीं। किसके द्वारा किया गया? अब हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक उसका आरोपी पकड़ा नहीं गया कि कौन है क्या नहीं, क्योंकि वो रात के अंधेरे में हुआ था। लेकिन ये जो कृत्य हुआ ये दिन के उजाले में हुआ है, सभी लोगों के साक्षात सामने में हुआ है। और जो व्यक्ति ने किया है, पूरी हमारी हिंदू महिलाएं वहाँ पे थी, हमारे धर्म की महिलाएं थी, उनके सामने अर्धनंग होकर सबको गाली गलौज कर रहा है। क्या हमारी हिंदू धर्म की महिलाओं की इज्जत नहीं है? क्या उन्हीं धर्म की महिलाओं की इज्जत है? और ऐसे मानसिक बीमार व्यक्ति जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं, दोनों कम्युनिटी को आपस में जो प्रेम संबंध बना हुआ है उसे खंडित करने का काम करते हैं। मैं तो आग्रह करना चाहूंगा मुस्लिम कम्युनिटी से कि वो भी आगे आए और ऐसे व्यक्ति के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की जाए और ऐसे व्यक्ति को सरेआम मुंह काला करके पूरे वार्ड में घुमाया जाए, ताकि दोबारा ऐसा कोई कृत्य किसी भी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन किसी भी धर्म के लिए ना कर पाए। जी, अभी वर्तमान समय की हम बात करें तो इस वक्त अभी अंदर थाने के अंदर क्या कुछ चल रहा है? जी, अंदर कागजी कार्रवाई चल रही है। पुलिस के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी धाराएं उसके प्रति होती है, जो उन्होंने मतलब कानून तोड़ा है, वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मोहल्ले वासी, नगर वासियों का कहना है कि जिस भी मंदिरों को उसने तोड़ा है उस जगह उनको जुलूस निकाला जाए, वहां पे मत्था टेकाया जाए, तब जाके उसको कहीं, क्योंकि उसको देख के अन्य लोग देखेंगे और उस मतलब लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आएगी कि ऐसा काम करने से ये हमारे साथ होता है। ये हम सभी लोगों की मांग है। जी, नाम बताइए। जी, मेरा नाम निखिल सोनी, मैं वार्ड 23 से छाया पार्षद। सबसे पहली बात, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 1 साल पहले ये शिव मंदिर, हनुमान मंदिर को भी तोड़ा था। उस समय मानसिक रोगी है ऐसे बोल के और उनके कुछ समाज वाले हैं वो मूर्ति ला के दे दिए थे। इनके घर के पास ही जस्ट बगल में मस्जिद भी है और हमारे मंदिर भी है आगे में। एक बात बताइए, अगर वो मानसिक रोगी होता तो मंदिर को ही क्यों टारगेट करता हो? बगल में मस्जिद भी था। जगह जगह जो हिंदू के घर में है वो तुलसी चौरा को ले रहा है, पटक रहे हैं और नग्न हस्ता में महिला से डायरेक्ट बोला तुम जो करना चाहते हो तुम लोग कर लो, मैं खड़ा हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। ऐसा बोल रहा तो हम लोग नहीं सहने वाले इस चीज को। छत्तीसगढ़ बजरंग दल अगर अपने एक्टिव पर आ गया, फिर तुम इतना बड़े बड़े बात कर रहे हो ना, फिर हमको कैसे तुमको सबक सिखाना है वो हम जानते हैं। पहले हम शासन प्रशासन के ऊपर छोड़ दिए हैं। अगर शासन प्रशासन पूर्ण रूप से हम अगर संतुष्ट नहीं हुए तो फिर हमको क्या करना है, हमारी गतिविधि हम बताएंगे। फिर जो मंदिर है, जिस मंदिर को तोड़ने की बात सामने आ रही है, वहाँ पर कोई पुजारी है, पंडित है? वहाँ पर पुजारी है, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं अपना, फिर घर चले जाते हैं सुबह। उस समय कहाँ थे? पूजा करके निकल गए थे वो अपने घर के लिए। अच्छा। हाँ, और मोहल्ला वासी के कुछ महिला भी है, माता बहन भी हैं, उनको भी अशब्द उपयोग किया, मारने के लिए पकड़े गए थे। तो इनको ज्यादा से ज्यादा सजा हो, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं से बच जाता है, ये इसको 2-3 साल हो गए ऐसी करते हुए। आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। रवि निगम जो है छत्तीसगढ़ बजरंग दल से, उनके हाथों में एक कागज दिखाई दे रही थी। वो थाने, जामुल थाने के अंदर से बाहर आए हैं और काफी सारे बजरंगी और काफी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। किस प्रकार का अपडेट अभी निकल करके आया है, चलिए बातचीत करते हैं, देखते हैं FIR क्या हो चुकी है और अगर हुई है तो किन किन धाराओं के तहत जो है वो कार्यवाही अब की जाएगी। तो चलिए बातचीत करते हैं और देखते हैं। रवि निगम जी, अभी हम देख पा रहे थे कि थाने के अंदर से आप बाहर आ रहे थे, आपके हाथ में एक पर्ची थी, क्या था वो? FIR की कॉपी है, उसमें FIR दर्ज कर दिया गया। जैसे कि मामला सुबह संज्ञान में आया कि हनुमान जी की मूर्ति एक मुस्लिम द्वारा तोड़ दिया गया था, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने थाना घेराव किया और अपराध उस पर पंजीबद्ध कराया। और अभी हमारा मांग है कि उसकी कम से कम जुलूस यात्रा निकले। ये आम वहाँ की पब्लिक की मांग है, जहाँ पे मूर्ति है उसके आसपास जो हिंदू परिवार है वहाँ की मांग है। देखेंगे, जिस घासीदास नगर की बात हो रही है
उसमें 40 से 50 बाहर से मुसलमान आके रह रहे हैं। उसके नाम से भी एक आवेदन दिया कि इनकी भी जांच की जाए, कहीं ये बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं है। और बिना आधार सबके आधार कार्ड जांच किए जाए, सबके वोटर आईडी जांच किए जाए, क्योंकि ऐसी घटना दुर्ग जिले में बहुत मिल रही है कि बाहर से मुस्लिम समुदाय आता है और यहाँ रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों को इसलिए टारगेट करते हैं कि हमारे गांव के जो भोली भाली जनता हो दयालु है, सरकारी जमीन में चलो 2 रूम बना लो, ऐसा उस विषय को लेकर 50-60 घर बना, ऐसा सूचना मिला और मदरसा भी चल रहा है। उसकी जांच करेंगे अभी टीआई महोदय और उस पर कार्रवाई होगी। जी, कुछ धाराओं के बारे में बता पाएंगे, किन किन धाराओं के तहत? 296 और 3-5 और 5/3 ये अपराध में पंजीबद्ध हुई है। अच्छा जी, ये जुलूस वाली जो बातें आ रही है सामने, इस पर क्या लग रहा है? क्या जुलूस वाकई में निकाला जाएगा या क्या, किस प्रकार का निकालना माहौल चाहिए। अगर आपको पब्लिक को संतुष्ट करना है तो निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के सामने एक मुस्लिम नग्न अवस्था में उस एरिया से घूमता है तो खासकर महिलाओं के सामने, तो वो चैलेंजेस का विषय है। महिलाओं का कहना है कि एक बार उसको फिर से नग्न निकाला जाए और पुलिस अपने हिसाब से निकाले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए जनता का। जी। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल से ज्योति शर्मा यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं और काफी संवेदनशील ये सारा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें जिस प्रकार से मोहल्ले की दीदी लोग और इन लोग सब बताए हैं कि वो लड़का पूरा मंदिर तोड़ा है। मंदिर तोड़ने के बाद सबके घर में जो तुलसी का चौरा होता है, हमारे घर में तुलसी रहता है हिंदुओं के यहाँ, सबको बाहर फेंक दिया। वो बाहर फेंकने के बाद अपना लुंगी निकाल के बहनों को बोल रहा था, मैं मुसलमान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। तो ऐसे जो होते हैं उनको तो सीधा सीधा बीच चौराहे में फांसी टांग देना चाहिए। ये समाज देश के लिए कोड़ है इन लोग। अभी लगातार बजरंग दल के द्वारा मांग किया जा रहा है कि इस व्यक्ति की जो है वो जुलूस निकाली जाए। बजरंग दल के द्वारा नहीं, मोहल्ले वालों के द्वारा मांग किया जा रहा है। पूरे जो मोहल्ले की जो दीदियां हैं ना, जो भाई लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनके द्वारा मांग किया जा रहा है कि हम महिलाओं का उसने अपमान किया है, उन दीदियों का अपमान किया है, जो बोला है तो हमको मोहल्ले में उसको घुमाना है, उनका मांग है। बजरंग दल तो हमेशा मांग करता ही रहता है। जी सर, बताएंगे किन धाराओं के तहत जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है? इसमें देखिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा है 298 BNS के तहत और 351(3) के तहत जान से मारने की धमकी, इन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। क्योंकि धार्मिक मुद्दे से संबंधित ये विषय था, काफी संवेदनशील था, इसलिए पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई है और प्रार्थी के लिखित आवेदन पर से इसमें FIR दर्ज करके पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अभी व्यक्ति को जो इसमें आरोपी है उसको रिमांड में भेजने की तैयारी चल रही है। सर, यहाँ पर काफी सारे लोग एकत्रित हैं और इनका कहना है कि जुलूस निकालने की मांग इनके तरफ से लगातार की जा रही है। वहीं रासुका लगने की भी बात यहाँ पर सामने आ रही थी, इसको क्लियर करेंगे? देखिए, ये भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। ये परिस्थितियां ऐसी है कि जिसमें BNS में प्रावधान है अलग से और उसके तहत ही कार्रवाई होती है। रासुका की कार्रवाई और प्रक्रिया कुछ अलग ढंग से होती है, जो कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता से संबंधित होता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब हो जाती है। उस स्थिति में रासुका लगाया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही ये जो है वो आधारहीन है और औचित्यविहीन है। तो रासुका की कार्रवाई तो इसमें औचित्यविहीन हो ही जाता है। उसके अलावा जो इन्होंने जुलूस की मांग की है, तो देखिए संवेदनशील मुद्दा है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल तो पुलिस का इसमें फोकस ये होना चाहिए और इसमें हम कर भी रहे हैं। अपराध दर्ज होने के बाद विधिवत रूप से इनको रिमांड में भेजा जाना है। माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा आदेशित किया जाएगा उसका अनुपालन किया जाएगा। सर, एक चीज और, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है मानसिक रोगी है, क्या वाकई में ऐसी कोई चीजें अभी पाई गई है? सर, प्रथम दृष्टया तो अभी पाई नहीं गई है। अगर मानसिक रोगी है, अगर वो उनको इसको प्रूव करना है, वो अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, तब उसके आगे कोर्ट जो है विचार करेगी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ CSP हरीश पाटिल। उन्होंने सारे मामले के बारे में जो है विवरण से, विस्तार से बताया है और वहीं पे जिस प्रकार से इस व्यक्ति के मानसिक रोगी होने की बातें सामने आ रही थी, इस पर भी हमने बातचीत की है। किन धाराओं के तहत जो है वो अभी मामला पंजीबद्ध किया गया, ऐसे तमाम चीजों के ऊपर से हमारी इनसे बातचीत हुई है।
आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हुए हैं। गुरु घासीदास नगर वार्ड 23 इसे कहा जाता है। और जिस प्रकार की बातें भी निकल करके सामने आई थी, तो हमने सोचा कि ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको तस्वीरें जो है एक बार दिखा सके। ये भी मंदिर है, मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ मोहल्ले वाले यहाँ पर एकत्रित है, इनसे बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, कहाँ पर आपका घर है? यही बगल में ही घर है बगल मेरा। में ही है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे की घटना बताई जा रही है। आप लोग को कैसे पता चला और आप लोगों ने क्या कुछ देखा यहाँ पर? हम लोग घर ही पे थे सब कोई, शोरगुल सुने बाहर निकले तो व्यक्ति जो ऑटो चलाता है उसको देखे यहाँ तोड़ फोड़ कर रहा था। और कुछ तुलसी चौरा वगैरह है, उसको मोहल्ले वालों को तोड़ा है। और भी आगे पता चला कि कुछ मंदिरों में और कुछ इस टाइप की हरकतें किया है। अच्छा। ये सब पता चला। उसके बाद में पुलिस वगैरह आई है तो उसको पकड़ के लेके गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि मानसिक रूप से जो है वो रोगी है, कितना सत्य? नहीं, मानसिक रोगी तो नहीं है भाई, वो ऑटो चलाता है अच्छा खासा, मानसिक काम धाम करता है, नहीं मानसिक रोगी नहीं है। जी 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 जी। नाम बताएंगे? जी, धनराज सोनी। अच्छा, एक चीज और बताएंगे, उनका घर किस तरफ है जिनके द्वारा सारे कृत्य किए? नहीं, आगे में ही, जरा सा आगे में, इस स्ट्रीट के आसपास? हाँ, यही पर बगल में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, उधर भी चलते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस प्रकार से तोड़फोड़ यहाँ हुई है। ये टूटा हुआ यहाँ पर एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, आप ये देख सकते हैं। और कुछ कांच के टूटे भी यहाँ पर, टूटे हुए टुकड़े भी, शीशे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पूरी जो है वो तोड़फोड़ की गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, रेलिंग टूटा हुआ पड़ा है, सीढ़ियों में किस प्रकार की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भी कुछ चीजों को बारीकियों से आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं, तस्वीरें आप बिल्कुल देख पाएंगे क्या कुछ स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है। और भी जगहों में चलते हैं, वहां पर की भी जो है वस्तु स्थिति आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरफ उनका घर है और कहाँ कहाँ पर जो है तुलसी माता का जो चौरा होता है उसे तोड़ा गया है। और बिल्कुल यहाँ पर एक तुलसी माता दिखाई दे रही है। और आप देखिए किस प्रकार से तोड़फोड़ हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और इसमें भी माता लक्ष्मी जी की जो है वो तस्वीर है, लक्ष्मी गणेश जी की टूटी हुई है। माता तुलसी की स्थिति आप देख सकते हैं। और भी आगे चलते हैं। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। किस तरफ उनका घर है? अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा दिखा देंगे किस तरफ है। ये एक और तुलसी चौरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप सभी देख सकते हैं। एक और तुलसी माता यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्हें जो है वो नाली में डाल दिया गया था और टूटा हुआ हिस्सा वहां पर पड़ा हुआ है। और जो है माता का जो चौरा है उसे उठाकर ऊपर रख दिया गया है। तो कितनी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली कृत्य जो है इस व्यक्ति के द्वारा कर दी गई है। और महिलाएं काफी ज्यादा आहत हो चुकी हैं। जिस प्रकार से अर्धनग्न होकर महिलाओं के सामने जिस प्रकार की बातें की गई और जिस प्रकार का कृत्य यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आने के बाद हमें और समझ आ रहा है कि कितना संगीन ये सारा मामला है, कितना संगीन कृत्य इस व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर कर दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, एक और शिव जी का जो है यहाँ पर एक मंदिर है। और यहाँ पर की भी स्थिति आप लोग देखिए कैसा नजारा है और किस प्रकार से जो है वो सारी चीजें टूटी हुई अस्त व्यस्त जो है पड़ी हुई है, दरवाजे खुले हुए हैं। अब जिस क्वेश्चन को आपने किया बहुत ही सहज तरीके से किया, लेकिन इसका जवाब देने में मुझे हंसी आ रही है कि मानसिक रोग होने के बाद भी बार बार एक ही समुदाय को, हिंदू समाज को ठेस पहुंचाना, क्या लगता है ये मानसिक रोगी है? जिस तरीके से आज ने इस व्यक्ति ने इस घटने को अंजाम दिया है, इसको बचाने की पूरी साजिश की जा रही है कि ये मानसिक रोगी है। मैं बता दूं, इसके घर के ठीक सामने मस्जिद है। अगर ये मानसिक रोगी है तो इसको मस्जिद और मंदिर में फर्क नहीं करना चाहिए। अगर ये मानसिक रोगी है तो महिला और पुरुष में फर्क नहीं करना चाहिए। ये मानसिक रोगी है तो भगवान और अल्लाह में इसको फर्क नहीं दिखना चाहिए। ये चाहता तो मस्जिद के ऊपर भी आक्रमण कर सकता था, मंदिर से इसकी क्या दुश्मनी थी? बता दूं, ये मंदिर को तो तोड़ा इस व्यक्ति ने 5 से 7 घरों का, जिसमें माता तुलसी विराजमान थी, उस गमले को लात से मार करके तोड़ देना। और लाइन से नहीं, 2 घर हिंदू के तो 2 घर मुसलमान के, तो सिर्फ हिंदुओं के घर में घुसना, मतलब घर के अंदर घुस के, रेलिंग के अंदर घुस के खंडित करना तुलसी चौरे को, कितनी बड़ी बात है। हम दिन रात जिसके लिए मेहनत करते हैं, माता लक्ष्मी को हम दिन रात पूजते हैं। सुबह निकलने से पहले माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और शाम को घर में आने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। उसकी मूर्ति को लात से मार के तोड़ देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की बात है। महिलाओं ने जब विरोध किया तो महिलाओं ने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा इसने कृत्य किया कि कपड़ा खोल के नग्न अवस्था में बोलता है कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसे बुलाना है बुला लो। बुलाने पे बजरंग दल आ गई है
अब इसके साथ पूछतो और इनको बाप को याद दिलाएगी कि बजरंग दल क्या है और हिंदू समाज क्या है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये सारी घटना हुई तो जो ये व्यक्ति है इसे कौन यहाँ तक लेकर आया? क्या महिलाओं ने पुलिस को सूचना दी, वो लेकर पुलिस वहां पर गई थी, वो इन्हें जो है वो लेकर यहाँ पर आई है, या फिर महिलाओं के द्वारा इसे धरपकड़ करके यहाँ पर लाए गए? जैसे ही इस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया तो महिलाओं ने विरोध कर इसको घेराबंदी की। जब घेराबंदी की तो इनके परिवार के लोगों ने तलवार निकालकर महिलाओं को डराने की कोशिश की कि आप ज्यादा 3-5 करोगे, ज्यादा नेतागिरी करोगे तो तुमको यहीं हम काट डालेंगे। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता, जिनके घर के सामने ये मंदिर थी, विक्की मुखर्जी, हमारे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के वार्ड के संयोजक हैं वो, उनके द्वारा मुझे सूचना दिया गया। जब तक मैं पहुंचा तब तक मोहल्ले वासी सारे इकट्ठे थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन को हमने ही फोन किया कि भाई साहब यहाँ पे ऐसा ऐसा ये सब घटनाएं हुई है। तो झूमा झटकी के बाद पुलिस स्वयं अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको थाने तक लाई है। महिलाएं विरोध कर रही है कि कहीं देखा जाए, अगर मैं मानूं कि ये हिंदू विरोधी तत्वों का, अगर हमारे हिंदुत्व को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है, तो मैं दूसरी ओर ये भी बात करूंगा कि महिलाओं के साथ भी असामाजिक तत्वों का तरीका किया गया है, महिलाओं का अपमान किया गया है। तो महिलाओं के सम्मान पे भी मैं बात करूंगा कि महिलाओं का जो अपमान हुआ है उसको भी सम्मानजनक तरीके से उनकी बात को सुनी जाए, क्योंकि अपमान महिलाओं के साथ हुआ है तो इंसाफ महिलाओं को ही चाहिए। तो महिलाएं इंसाफ में ये मांग रही है कि इस व्यक्ति का उसी तरीके से जुलूस निकाला जाए जिस तरीके से और भी अपराधी तत्वों का, चाकू छुरा मारने वाले को, गांजा दारू बेचने वाले को तो आप कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज के साथ खिलौना का हरकत करने वाला और महिलाओं के साथ खिलौना हरकत करने वाले को कब यह पुलिस प्रशासन जुलूस निकाल करके समाज में ये दर्शाएगी कि हाँ पुलिस एक्टिव है। पुलिस थाना के जस्ट सामने इस मामला का घटना होना मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी तो प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि 3-3, 5-5 तो 112 घूम रही है, 2-2 आपकी पेट्रोलिंग घूम रही है, फिर भी इस तरीके की घटना सामने आ रही है। हर बार शासन और प्रशासन विशेष समुदाय का हमेशा से संरक्षण ली है और लेती रही है। अजय सेन जी हमारे साथ में मौजूद है। जामुल थाना क्षेत्र की ये पूरी जो है वो घटना है। गुरु घासीदास नगर इस जगह का नगर का नाम बताया जा रहा है। अब्दुल शहजाद नामक ये व्यक्ति है, उम्र लगभग 45 वर्ष भी बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में किस प्रकार से जो है विरोध लोगों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों की इच्छाएं तो है, कुछ लोगों से भी बातचीत हो पा रही थी, उनका कहना है और कि जो है इस व्यक्ति का जिसके द्वारा सारा कृत्य किया गया है, जिस प्रकार से मंदिर तोड़े गए हैं और हिंदू धर्म में तुलसी का जो चौरा होता है इसकी बहुत ही ज्यादा महत्व है। माता तुलसी को जो है क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़ फोड़ की गई है, इससे हिंदू समुदाय काफी ज्यादा आहत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनकी मांग है कि जिस प्रकार से अर्धनग्न होकर इस व्यक्ति के द्वारा खुले तौर पर चेतावनी दी गई कि तुम लोग को जो करना है कर लो, इस चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा जो है यहाँ पर लोग आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि उस व्यक्ति को वापस से अर्धनग्न करके इन्हीं के मोहल्ले में जहां पर इसने सारा कृत्य किया है वहां पर जो है उसे वो घुमाया जाए। इनकी लगातार मांग ऐसी चल रही है। वहीं पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात है। अब देखने का विषय है कि पुलिस प्रशासन के तरफ से किस प्रकार की चीजें अब दिखाई देती है, क्या वाकई में इनका जो है वो जुलूस उस व्यक्ति का जो है वो निकाला जाएगा और अब किस प्रकार की अपडेट निकल करके इस खबर में सामने आती है। तो बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ, हम अपने चैनल के माध्यम से आगे आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल FIR हो चुकी है, किन किन धाराओं के तहत FIR यहाँ पर हुई है ये सभी भी आप अभी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। और अब वाकई में देखने का विषय है कि किस प्रकार का नया अपडेट इस पूरे खबर में निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।